Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which one is a wrong statement? A is total orbital angular momentum of electron in s orbital is equal to 0. B says an orbital is designated by 3 quantum number, while electron is designated by 4 quantum number. The value of m for dz square is 0 and the electronic configuration of nitrogen is given. So सबसे पहले तो यहाँ पे जो की concept हमें चाहिए, that is quantum numbers. हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले ए स्टेटमेंट में हमें कहा गया टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई. एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है. एल की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कितना आ जाएगा हमारे पास? जीरो. सो दैट इज करेक्ट. अब बी स्टेटमेंट है कि ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर. तो ठीक है, हम एक ऑर्बिटल को कौन कौन से क्वांटम नंबर से डेजिग्नेट करते हैं? एन, एल और एम. लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो स्पिन क्वांटम नंबर भी आ जाता है एन, एल, एम एंड एस. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. सी हमें कहा गया है कि जो वैल्यू होती है डीजेड स्क्वायर के लिए, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है जीरो, दैट्स करेक्ट. एंड डी इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. इट शुड बी 1s2 2s2 2p3. 1s में हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, 2s में इस तरह से आ जाएगा. 2p में क्या होगा? जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम ही हमारे पास क्या होंगे? स्पिन के होंगे. यहाँ पे दो तो इस तरह से कर दिया और एक पेयरिंग, एक उल्टी स्पिन का कर दिया. देखो उल्टी स्पिन तभी होंगे जब ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड. तो पेयरिंग स्टार्ट हो गया तब अपोजिट स्पिन के होंगे. तो डी ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.